तो नेहा, जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा, सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको, उनके सबके बीच में आके बोलती हूँ, तुम्हें पता है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। नेहा, तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ तुम बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, हाँ? इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30। हाँ जी। तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ। अरे आई वुड लव टू। क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी, एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे मैम, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा, वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह के एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा अपने इंडियन आइडल में, हर तरीके का, अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है बहुत खुश होती हैं, अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है, सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा, मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, ओके। वो आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। ओह वाओ। एंगर, गुस्सा बहुत कम आता। ओके, स्टेयर, इग्नोर, ओ, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग। देखा अर्चना जी, इतने सारे एक्सप्रेशंस देने के बाद हाँ जी। इंडियन आइडल में जज बनी है। आप एक ही एक्सप्रेशन से 48 साल से चल रही हैं। अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है। मुझे तो पता नहीं है। नेहा, क्या है ये? आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी, मैं फोटो एक्चुअली हाँ मैम, आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम। That's something. यस, और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है, और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं, और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कर भी है। Wow, awesome. बाकी 4 कौन है, कोई आइडिया? शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं। आई थिंक उनके में से 1 लाख कम है, आई थिंक राइट नाउ। वाह, पर और मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के। बड़ा है दीपिका शादी करने वाला। क्या बात? But I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together now. हाँ। Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। Match, हाँ। और वो मैच जो है ना, उनके साथ ही अच्छा लगता है। नेहा। रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता है, कपिल। और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है। नेहा, तुम यार रणवीर दीपिका की प्रमोशन करने आई हो? मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है, और मेरे भैया के साथ भी अच्छी हाँ, लगती है। नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी। हाँ जी। नेहा, आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं, शादी के बाद डबल निकालेंगी। आई मीन पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना आजकल है ना, करता वो नहीं actually। सिंगल्स का जमाना है, और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ, माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं। आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है, बट मैं बस करती जाती पर हूँ। नेहा, जब आप फिल्मों में भी गाते हो, हाँ जी। तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो, आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? देखो, फिल्म का अपना अलग मजा है, क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट जब मैं गाना गाती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं, हाँ। आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है। और मैं अपने वीडियोस में हीरोइन होती हूँ, एंड पीपल लव मी। अर्चना जी, मैं बताऊं, ये पूरी फैमिली जो ना बड़ी सुरीली है। Talented. अभी तो totally. आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है। पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे। दीदी और मैं जब बचपन से हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए, कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें, और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो, ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे। मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं। आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ, टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या? आप रो क्यों रही थी? मैं कह रही हूँ कि माइक। मम्मा माइक। माता ने मुझे
मतलब किसी को एक चांद मिलता है, मुझे सारे चांद इकट्ठे दे वाह। मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब, नेहा के पापा, जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना, पापा को माइक दीजिए। तो एक आया, दो आए थे, खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। अच्छा, मेरा एक आप तीनों से सवाल है, आप तीनों इतने सुरीले हैं, तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं, आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा? अर्चना जी बोल रही थी कि तीनों भाई बहन इतना मीठा गाते हैं, ये कक्कड़ फैमिली से कि शक्कर फैमिली से? वाकई वाकई। अर्चना जी खुद इतनी ज्यादा स्वीट है ना, तो हाँ। शायद इनको सभी कपिल मीठे। को दोबारा बोल, ये सुनता नहीं है मेरी तारीफ। नहीं, मैं तो बहुत बहुत बड़ी फैन So हूँ। आप sweet. जितना मैंने देखा है, मैं एक्चुअली कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। और जब भी ये शो आ रहा होता है, थैंक यू। जब भी ये शो आ रहा होता है, मुझे तो मतलब आई हैव टू वॉच इट, क्योंकि आप कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता। इट इज सो ब्यूटीफुल। हंस हंस के पेट में दर्द होता ही होता है। प्यार है लोगों का। टोनी और नेहा ने अभी हाल ही में पति पत्नी और वो में गाना गाया, धीमे धीमे, सुपर डुपर हिट हो गया। इसके लिए wow, भी yeah. जोरदार तालियां। सोनू जी, लड़कों का नाम भी सोनू होता है। कभी ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई आपसे मिलने आया हो, उन्होंने सोचा हो कि हमारी सोनू से मीटिंग है, और सामने आया तो लड़की देख के खुश हो गया कि वाह इतनी खूबसूरत लड़की। एक्चुअली मुझे ये बात कई बार फील होती है, मम्मा इतनी ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने इतने प्यार से लड़की होना एक्सेप्ट किया और इतनी खुशियां मनाई, मेरा बर्थडे इस तरह से मनाया, तो वो लड़की तो मानते ही नहीं थे, मुझे लड़का ही की तरह रखते थे। उस वजह से शायद ये नाम। आई रिमेम्बर पटाखे I जलाए think थे। जी, मॉम डैड ने Correct. आपके होने पे पटाखे जलाए Correct. थे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने बचपन में जब पटाखे जलाए तो ये नहीं सोचा होगा बड़े होके खुद पटाखा बन जाएगा। oh my God. टोनी, आपके गानों पे मतलब यूट्यूब में जी सर। तकरीबन इस साल के जो आए हैं, जी। मोर देन 300 मिलियन व्यू हो गए ना? जी सर, इस साल थैंकफुली मैं सबसे पहला इंडियन आर्टिस्ट बना जिसके 2 गाने 300 मिलियन के पार वाओ, गए कांग्रेचुलेशन। इन 2019। यस। तो इतने 100 मिलियन व्यू हो गए हैं आपके, तो सुबह जब अब उठते हैं आप, तो बालों को स्पाइक करने के लिए जेल लगाते हैं कि एटीट्यूड में वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि मेरे तो इतने 100 मिलियन व्यूज हो गए? नहीं सर, फिर से प्रेशर तो यही रहता है कि अब नया गाना बनाना है और फिर से सक्सेसफुल होना है, या प्रेशर ही बढ़ता है इनफैक्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किया है मुझे लगता है। अभी से लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा, फिल्मों में ना जब सोनू ने गाना गाया पहला बाबूजी जरा धीरे चलो, कितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद अभी इन दोनों ने गाया, टोनी और नेहा ने, धीमे धीमे करके, तो ये आपकी फैमिली की स्ट्रेटजी है कि बाबूजी जरा धीरे चलो, धीमे धीमे, कि धीमे धीमे गा के फास्ट फास्ट पैसे कमा रहे हो? ये इनका सवाल था, मेरा नहीं। टोनी और नेहा के काफी सारे गाने आ रहे हैं, तो सोनू आप इनको कहती नहीं कि राखी और मिठाई तो मैं भी अच्छी लाती हूँ, सारे गाने नेहा को क्यों दे रहा है? कुछ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब मैं नाराज हो गई। वही ना, कपिल जी ने और देखो जाओ कहा। शादी करके दूसरे घर, ये पीछे खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है ना। बेटा Actually, सारा ही प्यार छोटी- ले गई तू तो दुनिया का। एग्जैक्टली इसे तो हर समय इतना प्यार चाहिए कि गानों से भी चाहिए, लोगों से भी चाहिए, बस मैं ही पीछे रह जाऊँ ना। मुझे लगता है कि अब इस साल से मैं और ज्यादा गाने बनाऊंगा, सोनू जी और की दीदी के डेफिनेटली, I'm just दीदी के joking. साथ डेफिनेटली कुछ जरूरी नहीं भगवान ने बहनों के चाहा। लिए, मुझे भी भाई समझो अपना। मेरे लिए भी। आप करेक्ट, आप अगर यस बोलेंगे तो आई वुड लव टू, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर। मजा आएगा Thanks, करना मेरा नाम भी चाहिए। टोनी है घर का, तो मेरे अरे लिए वाह वाह। मजा आएगा। अच्छा, हमारे घरों में एक ट्रेंड होता है ना कि अगर बच्चा, बड़ा वाला जो बच्चा है, सबसे पहला बच्चा, वो जब बड़ा हो जाता है उसके कपड़े छोटे को पहना देते हैं। तो सोनू सबसे बड़ी है, आपको कभी फ्रॉक पहननी पड़ी है? होता ही पहनी होती। नहीं पता नहीं, अब जब बचपन में उन्होंने मम्मी को पहना पता दी होगा। होगी, अब बच्चे को क्या पता चलेगा अगर बचपन में मम्मी ने पहना दी पहनाई होगी। है आंटी, बनाई फ्रॉक है? पहनाई है। टोइया टोइया बोलती थी मम्मी। टोइया बोलती थी पहले, और अभी इसको पहले टोइया बोलती थी, अब टोटे बोलती है। और ऐसे तो डांस टोनी करता था। सीधा सा नाम याद नहीं होता आपको? मैं प्यार में टोटे बोलती हूँ। प्यार में। वाओ। नेहू को, नेहा को नेहू, और सोनू को सोना, और so cute। हस्बैंड को? इनको राजा। राजा राजा।
पापा क्या ताली बजा रहे हैं। हाँ राजा शर्मा गए। अंडी ना खड़काए राजा, सीधा शूटिंग आजा राजा। नेहा कुछ बोल रही थी कि वो ऐसे डांस करता था, कैसे डांस करता था जब छोटा था? मैं बताती हूँ कैसे करता था, बता दूं? हाँ। फ्रॉक पहन के ऐसे करता था, आ गया हलवे वाला आ गया। पर एक बात मैं लेकिन बताई मम्मा दूं ने कि कुछ तो हमारे घर बताया की था। सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है वन एंड ओनली नेहा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अभी क्या हुआ होगा। आप तीनों बचपन में कितना टाइम स्पेंड किया? आप सबने एक साथ पले बड़े हो, तीनों की कोई एक एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता, पोल खोल दो आज। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि घर पे जाके मेरे को ही मार पड़ने वाली है। हाँ तो जैसे मैं बहुत तो नहीं सीधी है बोल- ना नेहा, तो ओहो मार पड़ने वाली है। दीदी आप लोग मारते नहीं हो बट डांट तो देते ही हो। नहीं नहीं, अच्छा बट एक बात पक्की है क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, जब भी मेरे को डांटते हैं मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, मैं ऐसे बैठ के सुनती हूँ रियली? हमेशा। How sweet. हमेशा। Yes. वाओ। बचपन से साथ कैसे रहे हैं हम? जब ऋषिकेश में थे पापा के पास स्कूटर था और हम पीछे मम्मी और मम्मी की गोद में मैं और टोनी और दीदी बीच में बैठते थे। इतने लोग चलान नहीं हुआ कभी? पहले तो हेलमेट और वेलमेट अभी भी नहीं भी होता स्मॉल था। टाउन्स में ज्यादा वहाँ लोग पर बैठ जाते हैं। ऋषिकेश तो देहरादून वहां से फिर हम ऋषिकेश से फिर हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली में फिर थोड़े टाइम तक हम रिक्शा में या स्कूटर में जाके जागरण करते थे। और दिल्ली की ठंड तो बहुत ही बहुत ठंड होती है हाँ, बहुत। उसमें, और हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते तो हमारे लिए तो और डिफिकल्ट होता है, पूरी रात रात जाग के हाँ। ये होता था। फिर हमने वैन ले ली है। So sweet. हाँ फिर हमने वैन ले लिया। तो वैन में मैम पीछे वो जो स्पेस नहीं होता बहुत सारा, तो उसमें मम्मी पापा क्या करते थे, गद्दे लगा देते हाँ। थे वो हमारा क्योंकि बेड बन जाता पूरी रात जागना होता था ना, तो हम उसमें लेट जाते थे क्योंकि तो छोटे छोटे से थे। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे फिर दूसरी ऐसे पीछे डिक्की में लेट जाते थे। So sweet. पर इतना अच्छा लगता है ना कि आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, और जो हमारी सामने सेलिब्रिटी जज है इन्होंने भी इतनी, ये रामलीला में रावण बनती थी। ओह नहीं, मतलब है मैंने कहीं, मारो मारो मैम मारो। रावण। हाँ तो सोनू की पोल किसी ने नहीं खोली, हाँ। उसने तारीफ कर दी इतनी ज्यादा, हम तो इमोशनल हो चुके। चलो अभी क्या है कि बड़े हो गए ना, स्टार हो गए, बचपन में थोड़ी ना ऐसे करते होंगे। नहीं बचपन में बाल बहुत बाल लड़ते खींचे थे, होंगे। बचपन में हाँ, मेरे बहुत को पता लड़ते है। थे। सोनू दीदी नहीं है क्योंकि सोनू दीदी मुझसे काफी बड़ी हैं, पर पर टोनी और मैं नेहा तो बचपन में बहुत मुझे- लड़ते थे। मैं नेहा मुझ पे भारी पड़ती थी बचपन में। बचपन में तो मुझे बहुत बहुत लड़ते बुनाई थे। लगाती थी। एक बार तो मुझे याद है जो लड़ाई हुई थी इन दोनों की, किसी चीज पे तो बहस हो गई थी और नेहा ने जो पेन उठाया ये और थाई मैं के अंदर थाई पे एक्चुअली ऐसे बहुत किया छोटी था। थी, बहुत छोटी थी, उतनी समझ नहीं थी मैं मुझे। बहुत चिढ़ाता था इसको। मैम आपको पता है ना भाई कितने कमीने होते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाता था बहुत- मेरे को, इतना चिढ़ाता था। और मैं बच्ची थी, मेरे को समझ रही थी, मैं भी चिढ़ जाती थी, तो चिढ़ के फिर सीधा पेन थाई के अंदर। अभी तो उसकी जीन फटी हुई अभी तक। चलो कन्फेशन की बात चलिए, पोल खोलने की। तो हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम लोग छुपा के रखते हैं। आज मौका है, आज कन्फेस कर दो जो भी आपका मन है वाह, बोलने मजा आएगा। का। जी भाई साहब। विश्वजीत नाम है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत आपका। एक्चुअली मैं अपना खुद का एक पोल खोलना चाहता हूँ। उसका ही बोला हमने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेस्ट पे हेयर्स नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके थे, तो सब मुझे चिढ़ाते थे। तो आप लोग एक दूसरे की छाती देखते रहते थे। ये तेरे है, ऐसे कौन करता है? तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी कि अगर तुम हेयर रिमूवर यूज करो तो चेस्ट पे बाल आ जाएंगे। तो मैंने वो किया, बट फैमिली के डर से मैं उसे एक फेयरनेस क्रीम के डब्बे में उसको रखता था। मैं घर पे डांटना पड़े मुझे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद घर में एक छोटी सी पार्टी थी दोस्तों की, सब आए हुए थे। तो कोई बाइक से आया था, कोई कार से आया था। तो जो बाइक से आया था उसको डस्ट लग गया था चेहरे पे, तो वॉश करने चला गया। वाह वाह वाह। उसे लगा कि फेयरनेस क्रीम है, उसने उसको यूज कर। तो उसके मुंह की तो छाती बन गई होगी। पता नहीं क्या बन गया होगा। थोड़ी तो फिर- देर बाद उसे जलन सी फील हुई फेस पे, तो उस फेस वॉश करने दोबारा चला गया और उसके सारे बाल निकल गए, द आईब्रोज एंड ऑल।
तो आज मैं वो कन्फेस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली भाई वो हेयर रिमूवर क्रीम था जो तूने यूज किया था। ये बहुत बढ़िया किस्सा है यार, बहुत थैंक यू विश्वजीत जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मुझे और बहुत- भी बहुत- जानना है, और भी सुनना है, और भी कौन बोल रहा है। थैंक यू Interesting विश्वजीत जी, किस्सा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत मजा और आने कोई वाला हमारे है। दोस्त जी। There. हाय कपिल सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरवी भोजक है। अरे राग भैरवी वाला नाम है। तो मैं अपनी नहीं, अपनी मॉम की पोल खोलना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या तो कहाँ मैं मम्मी साथ आई है? नहीं, अच्छा, तभी पोल खोल अभी रहे खोल हो। रही है। चलो खोल दो आज। हाँ, तो मैं छोटी थी तब मैं और मेरा भाई बहुत झगड़ते थे। तो अच्छा। एक दिन दोपहर को माँ सो रही थी और शोर शराबा बढ़ गया। तो माँ गुस्से में आई और ऐसे देखा और हम दोनों पे ऐसे बैग फेंका, और हम बैग फेंका तो पीछे ग्लास था उस पे लग गया और टूटने की आवाज़ आई। तो पापा गुस्से से बाहर आए और बाहर आके बोलते किसने किया? तो मेरी मॉम ऐसे घबरा के उसने हमें पॉइंट कर दिया कि इन दोनों ने किया। छोटे बच्चे कुछ यूज कर लेते और इन दोनों ने किया। तो हमने ऐसा उसके साइड देखा तो आंखें निकाली, कुछ इशारा किया, तो हमने मान लिया कि हाँ माँ हमने किया, पापा हमने किया। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पापा वो हम नहीं थे, माँ थी। थैंक यू। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना पोल खोलना चाहते हैं? जी सर। मैं अशोक श्रीवास्तव दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी शादी को बहुत जल्दी से 34 साल हो गए। सर एक बात बहुत बोले, जल्दी से 34। आपकी शादी को 34 साल हुए हैं, आए आप छत्तीसगढ़ से। तो सर ये जो छत्तीसगढ़ है उसके पहले कोई 35गढ़ भी आता है? उसके बाद 37गढ़? ऐसा कुछ नहीं है, 34 से 36 के बीच का खेल है ये। अच्छा जी। तो मैं आज अपनी ही पे एक पोल खोलना चाहता हूँ। अच्छा जी। इस 34 साल तक मैंने एक राज अपने मन में छुपा के अरे रखा था। बाप रे। आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ जी, आई है। कहाँ है? ये बगल में ही। अरे वाह। नमस्ते जी। कितनी प्यारी है आपकी। हाँ, आप पता बहुत चला आपके सुंदर। 34 साल इतनी जल्दी कैसे निकल गए? जी राज ये था, है माने अभी तक है जी राज ये है कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात है। जी। एक लड़की से अफेयर था मेरा actually। फिर क्या हुआ? तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा मेरे को ये जान खुशी होती कि हमारे से पहली जनरेशन भी ऐसी ही थी। मतलब हम कोई अकेले नहीं है। अच्छा तो फिर क्या हुआ श्रीवास्तव साहब? अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी नहीं हो सकी। Unfortunately. फिर तो वो राज अभी तक मैंने अपने मन में दबा के रखा था, वो पोल मैं आज खोल रहा हूँ। और उस पोल के अंदर भी एक पोल है। अरे बाप रे। अच्छा जी, वो क्या है जी? वो पोल ऐसा है कि अभी भी एक्चुअली क्या है कि अभी भी कभी कभी एज ए फ्रेंड बात हो जाती है। कभी एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते श्रीवास्तव साहब। तो आपको पहली बार पता चला है? घर में बताऊंगी जाके। कपिल जी बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मेरे साथ क्या सलूक? मैं तो कहता हूँ ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने वाले बारे में भी बता दिया जाए। देखिए ये उनकी ईमानदारी देखिए श्रीवास्तव साहब की, उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। अरे कितने सालों बाद अब ईमानदारी। ये देखो, ये तुड़वाती इन लोगों के घर। देखो मैं आपके साथ हूँ श्रीवास्तव साहब। मैं भी 2-3 कन्फेशन करना चाहता हूँ। अभी कर, कैमरे के सामने कर, अभी कर। मैंने कहा था ना घर तुड़वाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब अपना किस्सा शेयर करने के लिए। Thank you. ऑल दी बेस्ट। अच्छा मैंने भी एक कन्फेस करना है। अरे वाह वाह। मम्मी हम जब बी ब्लॉक में रहते थे याद है, तो मसाले वाले डिब्बों में छेद हो गए थे ना, मैंने किए थे। क्यों? अरे वो बर्फ काटने वाला सुआ नहीं होता, पता नहीं दोपहर था, मैं बोर हो रहा था, गर्मियों की छुट्टियां, तो मैंने गर्म करके ना सारे मसाले वाले डिब्बों में ना पता नहीं क्या क्रिएटिविटी आई, मैं तो सब में छेद हो गए और ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, मैं कहा यहीं से है। थैंक यू सो मच इतने मजेदार किस्से सुनाने के लिए। नेहा आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि ये सही है या गलत है। हाँ जी। तो नेहा एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था, इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है।
अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी, एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते तो सो जाते थे, तो सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था, अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा, सोएगा, तो मैं सो जाता था रात हाँ। को। सोनू, एक अफवाह ये कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानते हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। हालांकि अनूप जलोटा जी इज तो बहुत ही एन अमेजिंग सिंगर ऑफ जी। कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा, एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। ये अफवाह है कि सच है? हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके टोनी, एक अफवाह ये कि एक बार आप किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख रहे थे और सोते सोते आपका हाथ बिजली की तार पे लगा, इसी से इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया जवानी तेरी बिजली की तार। ये बात सही है? सर मुझे ये लगता है कि लड़कियां होती इतनी खूबसूरत हैं तो तारीफ तो किसी भी तरह की हो तारीफ कर देनी चाहिए। कई बार आप मिले हो तुम कह देते हो, कभी बिजली की तार, तो जैसा मूड हो वैसे तारीफ कर देनी चाहिए मुझे। तो ये इस समय कौन सा मूड था कि जवानी तेरी बिजली की तार? कक्कड़ साहब, लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आपका, चेक कर लो, बिजली की तारें चेक कर रहा है आपका लड़का। ओके नेहा, एक अफवाह ये बड़ी मजेदार अफवाह है। अफवाह ये कि आपको हील्स इतनी पसंद है कि फ्यूचर में भी आप हिल स्टेशन में बसना चाहते हैं। अच्छा, अफवाह जो मेन अफवाह ये है कि आपका शू साइज जो है वो 5 नंबर है और उसको बांट के 2.5 करके दोनों पैरों में डालती हैं। वैसे मेरा यूएस साइज जो है हाँ। वो 2.5 ही है। व्हाट? मेरा यूएस साइज बताऊं क्या है? हाँ 11। कितना अच्छा लगेगा ना मैम और मेरा पैर साथ में। तो अफवाह काफी हद तक सही है। आचरी के आसपास। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप सिग्नल पे लाल बत्ती पे नहीं हरी बत्ती पे भी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हरिहरन साहब को बहुत इज्जत देती हैं। नहीं, वो तो देती हूँ। हाँ, तो मतलब हरिहरन साहब को चाहे आदि definitely सही, बहुत इज्जत देती हरिहरन साहब, आई लव हरिहरन साहब, अनूप जलोटा साहब। आई लव हिम, यस। तो ये मैं मान लेती हूँ। तो ये अफवाहें इसी के साथ खत्म होती हैं। तो हमारी अफवाह सही थी। थैंक गॉड।